नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था, और डर ये था कि आलमी जंग की वजह से जो इस वक्त इसराइल, ईरान और अमेरिका के माबैन जारी है, उसकी वजह से पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा होगा। और वही हुआ है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से जो नया रेट दिया गया है, जो पेट्रोल है उसकी कीमत 322 रुपये फी लीटर, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत 335 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। अब ये 55 रुपये एक दिन में इजाफा किया गया है। आज दोपहर को गैर यकीनी सूरत हाल थी, बहुत सारे जो पेट्रोल पंप थे उन्होंने अपनी जो सेल है वो बंद कर रखी थी, और ये बहाना ये किया जा रहा था कि उनके पास पेट्रोल नहीं है, क्योंकि ये दोपहर से ही अंदाज़ा था कि आज शाम कीमतों में इजाफा किया जाएगा। दोपहर को हुकूमत की जानिब से हमें बहुत सारे दावे भी देखने को मिले कि हुकूमत किसी को मिस यूज़ नहीं करने देगी, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं करने देगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी जो माफिया है, पाकिस्तानी जो सेठ हैं, वो सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने से बाज नहीं आते, और कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कोई किसी की बंदिश होती है किसी चीज़ की, तो कीमतों में तूफ़ानी इजाफा कर दिया जाता है। अब ये देखें कि दोपहर को हुकूमत ये दावा कर रही थी कि पाकिस्तान ने इतने दिनों का बैकअप बना लिया है, 1 महीने का पाकिस्तान के पास पेट्रोल का बैकअप है, लेकिन हमें आज अभी देखने को मिल रहा है कि 11:50 पर यह ऐलान किया गया कि हुकूमत ने 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है, और 12 बजे से उसका इतलाक भी कर दिया जाएगा। और इससे थोड़ी देर पहले क्योंकि लोगों को अंदाज़ा था, तो बाहर पेट्रोल पंप्स के ऊपर एक लंबी लंबी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, और लोग बिलक रहे हैं कि पहले ही महंगाई की चक्की में फिसे हुए हैं, ऊपर से ईद की आमद है, माह रमज़ान है, और उस दौरान हुकूमत की तरफ से ये नया तोहफ़ा आवाम को मिल गया है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल जो है ये आने वाले दिनों में मज़ीद गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। आज मेरी कुछ जो इकॉनमी के स्पेशलिस्ट लोग हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि लग ये रहा है कि जो सूरत हाल है कि आलमी मंडियों में तेल की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, तो पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो 600 रुपये तक उनमें इजाफा देखने को मिल सकता है। अब ये सारी गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, ये एक एक्चुअल मसला तो है ही, और वो मसला है जो इस टाइम जंग जारी है, और ईरान ने पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको मफलूज करके रख दिया है। आबनाए हरमूज नाज़रीन एक छोटा सा रास्ता है, समुद्री रास्ता है, आबी गुजरगाह है, जहाँ से दुनिया की जो पेट्रोल की सप्लाई है, जो खाम माल और जो गैस है, LNG है, उसकी सप्लाई का तकरीबन 20वां हिस्सा वहाँ से गुजरता है। 2 करोड़ बैरल जो ऑयल है वो रोज़ उस आबनाए हरमूज से गुजरकर दुनिया की मंडियों तक पहुँचता था। जब इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, तो ईरान ने उस गुजरगाह को बंद कर दिया, और उसके ऊपर कंट्रोल है मुकम्मल तौर पर ईरान का, और ईरान ने पूरी दुनिया को मुतनब्बे कर रखा है कि ईरान वहाँ से किसी किस्म की किसी सप्लाई चेन को, किसी भी जहाज़ को वहाँ से गुजरने नहीं देगा, और बल्कि थ्रेट किया है कि अगर वहाँ से किसी ने गुजरने की कोशिश की तो वो अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होगा। अब इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पर आने ही थे, क्योंकि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अगर हम देखें कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो उनकी फूड का 80% तक है वो इस रास्ते से गुजरता है। अब अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान की जितनी ऑयल की सप्लाई है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो उसकी पावर का सेक्टर है, जो ऑयल की उसकी पैदावार है, वो सारी दरामदी है, वो दुनिया पर डिपेंड करता है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो अब क्योंकि आबनाए हरमुज बंद है, तो पाकिस्तान की तरफ कोई जहाज़ ट्रेवल नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्योंकि जो उसका LNG है या ऑयल है वो गल्फ़ कंट्री से ही लेता है, कतर से लेता है, सऊदी अरेबिया से लेता है, और बहुत सारा ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान में ऑयल आता था, लेकिन अब क्योंकि ईरान की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ पर भी गैर यकीनी सूरत हाल है, डिपोज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, तो वहाँ से जो एक इन्फिल्ट्रेशन थी ऑयल की वो भी बंद हो चुकी है। तो अब करंट सूरत हाल ये है कि अभी पाकिस्तान में आज की जो कीमत है ये 322 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत है, जो दोपहर को 267 रुपीज़ थी, और जो डीजल की कीमत है वो 235 रुपये 87 पैसाज हैं, यानी कि 36 रुपये हम इसको कह सकते हैं कि फ़ी लीटर उसकी कीमत हो चुकी है। अब इससे होगा क्या कि नाज़रीन, इससे एक तो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ेंगे, लोग क्योंकि अब आगे चंद दिनों में ईद है, तो लोगों ने दूसरे शहरों में ट्रैवल करना है, तो जहाँ पे 1000 रुपये में ट्रैवल होता था, वही जो फ्रेट्स हैं उनके जो किराए हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो एक ना ख़त्म होने वाला महंगाई का तूफ़ान आता है, तो ईद से पहले एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल इख्तियार करेगी ये सारी सूरत हाल। और पाकिस्तान में ये एक और ट्रेंड है कि जब किसी चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो कीमतें कम बहुत मुश्किल से होती हैं। अल्लाह करे कि ये जंग जो है ये एज़ सुन एज़ पॉसिबल ख़त्म हो, लेकिन अगर ये जंग आज भी बंद हो जाती है तो चीज़ों को नॉर्मलाइज होते हुए तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे कीमतों को वापस आने पे, जो सप्लाई चेन का नेटवर्क है उसको बहाल होने में।
तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये जो जंगी सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए इसको बेहतर करे। और क्योंकि ये सिर्फ जंग जो है ये इसराइल, ईरान और अमेरिका को मुतासर नहीं करेगी, बल्कि ये पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको हिला कर रख देगी। आपने सूरत हाल देख ली है कि अभी सिर्फ 7वां दिन है आज जंग का, और पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो कितना जंप कर चुकी हैं। पहले हुकूमत फैसला करती थी कि 15 दिन के बाद इसकी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, वही रहेगी या कम होगी कीमत, लेकिन कल ये फैसला देखने को मिला था कि हुकूमत ने कहा था कि वो 7 दिन के बाद ये फैसला करेगी। और अब ये लग ये रहा है कि शायद हुकूमत को डेली बेसिस पे जो ऑयल की कीमतें हैं उनको दोबारा से रिविजिट करना पड़े। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए बेहतर करे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।